So now All India Rank 2, Harshita Goel. She is the student of PSIR Foundation On Demand batch. Basically, the lectures that you are getting, the recorded one is given. And she prepared from Gujarat itself. She did not come Delhi for preparation. It was only in her for giving the mock interviews and the interview that she came here. So those who are watching it online, it's not required to come to Delhi. There can be success stories even learning from outside Delhi through online medium. So Harshita, kindly share the experience of the exams of particular PSIR. Hello everyone. So first of all, ma'am and sir, I would like to thank you कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली आपके साथ स्टेज शेयर करने के लिए. इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. एंड मेरे साथ जो दो बाकी रैंकर्स हैं वो लोग तो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन मेरा बैकग्राउंड PSI का नहीं है. आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. So political science was a completely new field for me. And यहाँ पे ऐसा था कि मैम ने जो बताया वही मेरे लिए भगवत गीता के समान था, क्योंकि मुझे उसके अलावा और कुछ पता ही नहीं था मैम पॉलिटिकल साइंस में. तो मैम के लेक्चर्स बहुत ही रिलीजियसली देखे मैंने. और जैसा मेरा ऑन डिमांड कोर्स था, तो एक्चुअली मेरा पहले कॉमर्स ऑप्शनल था पहले 2 अटेम्प्ट्स में. दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. सो पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया. देन आई थॉट लेट्स गिव PSI अ ट्राई. सो थर्ड अटेम्प्ट से पहले मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया एंड मैम का ऑन डिमांड कोर्स ले लिया. और फिर दिन रात वही रोज़ के 3-3 लेक्चर्स देखती थी मैम आपके, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना था. एंड वही जो लॉन्गेस्ट बैच थी यहाँ पे, उसी के लेक्चर्स हमें मिले थे. सो लेक्चर्स देखे एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट वाज अ न्यू सब्जेक्ट. एंड द वे मैम यूज्ड टू टीच एंड सर के शायरीज, उससे वो जो माहौल था वो ऐसा फील नहीं होता था कि हम इतनी दूर बैठे हैं और यहाँ पे क्लास में नहीं हैं. सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड बात करूँ स्ट्रैटेजी की, सो मैम के जो नोट्स थे वही मेरे लिए एक बेसिक सोर्स थे. उसके अलावा मैंने और कोई सोर्स नहीं लिया PSI के लिए. उसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा ये किया कि ये जो नोट्स थे उसको समराइज करने का ट्राई किया. सो आई टू प्रिपेयर फ्लो चार्ट्स, या फिर आप कोई थिंकर ले लो, प्लेटो ले लो फॉर एग्जाम्पल. तो उसमें जो प्लेटो की जो थियरीज है, तब उसके कीवर्ड्स लिख दिए मैंने एक पेज पे. सो आई टू समराइज अ थिंकर इन 1 पेज. जिससे होगा ये, व्हेन यू रिवाइज इन द फ्यूचर, जब आपके पास इतना पूरा पेपर होगा, PSI इज अ वास्ट सब्जेक्ट, जब आपको रिवाइज करना होगा, सो यू कैन रिफर टू योर नोट्स, योर समराइज नोट्स. दे हेल्प अ लॉट. एंड इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स होते हैं हमारे, जो IR हो गया या अदर जो करंट अफेयर्स होते हैं, उसमें से आप एग्जाम्पल्स कैसे आप अप्लाई कर सकते हो बाय लिंकिंग द स्टेटिक पार्ट ऑफ PSI थियोरी विद दोज करंट अफेयर्स. सो आपके आंसर्स को वो वैसे यूनिक बनाता है, because a lot of students would focus on the static part, the thinkers, the theories. But when you add those examples to substantiate your answers with the current affairs, it gives you an edge. So वो current affairs आप जब भी पढ़ते हैं current affairs के लिए, तब वैसे examples जहाँ पे आप link कर पाते हैं कि हाँ ये theory, particular theory में मैं ये example डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ. So आप वैसे अलग से एक notes prepare कर सकते हैं. They help a lot. And apart from that, I used to focus on PYQs as well. 2013 से लेके 23 तक के PYQs मैंने सारे मैम देखे थे. एंड आप कोई भी जो मार्केट में अवेलेबल सोर्स हो सॉल्व आंसर्स का, वो आप ले लीजिए. एंड PYQs ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली एज वेल. काफ़ी सारे कंसेप्ट है, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, ऐसे सारे टॉपिक्स है वो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज वी हैव सीन द ट्रेंड्स. सो यू कैन फोकस ऑन द PYQs. दे डेफिनेटली गिव यू अ बूस्ट. एंड आंसर राइटिंग जितनी ज़्यादा करेंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट लिखेंगे, उससे आपको रियलाइज ये होगा कि आपके जो आंसर्स है वो धीरे धीरे रिफाइन होने लगेंगे. द लैंग्वेज दैट स्मिथ टॉक अबाउट, सो वो लैंग्वेज आपके आंसर्स में वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आंसर्स लिखेंगे वो रिफ्लेक्ट होगी. जो मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स से आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज PSI में ऑब्वियसली वी आर लर्निंग एंड हियर आई एम, बट आई एम स्टिल लर्निंग. एंड ऐसा भी होगा कि अगर आज मुझे एक आंसर लिखने के लिए दे दिया जाए तो शायद मैं आपसे भी अच्छा ना लिख पाऊँ, बिकॉज इट इज़ सच अ वास्ट सब्जेक्ट. तो इसमें आप देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो आपको थिंकर्स पे फोकस करना है, आपके आंसर्स में थिंकर्स होने चाहिए. बहुत सारे थिंकर्स के पीछे भी मत भागिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंकर्स. सो यू नीड टू फोकस ऑन कि आप एक बोलते हैं ना कि आप मेन कोर्स से लेके डेजर्ट तक आप अपने आंसर में एक पेपर चेकर को दे दीजिए, जहाँ पे आपके जो भी पॉइंट्स है उसमें फॉर द आर्ग्यूमेंट थिंकर्स होने चाहिए, उसको क्रिटिसाइज करते हुए 2 थिंकर्स होने चाहिए, एंड फॉलोड बाय अ बैलेंस कंक्लूजन.
So this is the way you should write your answers, and prepare your summarized notes. They will also help a lot. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So thank you so much, Harshita. लॉन्ग बैच, बहुत लंबा बैच चल जाता है, बहुत लंबा बैच चल जाता है. तुम सब बोलते हो ना? हाँ, बोलते हो ना, बहुत लंबा बैच चल जाता है. तो 4-5 महीने में, 4 महीने में भी सिलेबस खत्म होगा तो फिर समस्या है उसमें. तो बदनाम नहीं करो. हम चाह ही रहे थे कोई इरशाद बोले, तूने बोल दिया तो अच्छी बात. एक हम ही है जो मैं को आंखों से पिलाते हैं. एक हम ही है जो मैं को, नौकरी भी बचानी है. एक हम ही है जो मैं को आंखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों. पैराडॉक्स ये है कि हम मेहनत करने के लिए बदनाम हो जाते हैं. मतलब कि पढ़ा दिया लंबे समय तक, उसके लिए नाम खराब हो जाता है कि इतना पढ़ा रहे हैं. यानी अच्छा है कि भाई 4 महीने में फिनिश करो, फिर ठीक है, नाम भी बचा रहेगा एंड फिर वो चीज है ना. तो अब क्या किया जाए? अब जिद है कि पढ़ाना है और इतना पढ़ाना है, चाहे पैसे कम आए चाहे जो भी हो, ठीक है. सो नाउ शुभ्रा मैम, आप एड्रेस कीजिए टॉपर्स और स्टूडेंट्स को. व्हाट इज योर मैसेज? My message is keep on doing till your goal is not achieved. And I always believe that anything worth doing can never be easy. And this life is, the purpose of life is you prove your worth. And you prove your worth by selecting the things which are obviously not so easy things. This makes you different. And life is a struggle. Be positive, keep on doing things. And I always believe if there is a goal, I will not settle for anything less. And specifically for UPSC, whatever you do is never sufficient, because the nature of exam is like this. So keep on doing, keep on improving. And I believe that once you will become an IAS, you will be successful, and maybe all of them may be realizing there is many more bigger goals you will start visualizing. So go with the flow. You can do something better only when you enjoy it. You enjoy. I enjoy the class, that's why I take. Otherwise it will not be possible for me to take three classes. But I have found meaning and my happiness in the class. So you have to find your happiness, keep on doing. And yes, don't take tensions. I never take tensions of the results. And always, like everywhere I have said that have faith in you, have faith in God, and keep on doing the things. Go with the flow. Don't bring unnecessary tensions. Do what is in your control. Results are never in anybody's control. So my inspiration and motivation has always come from Gita, that do your duty, reward is not your concern. And it has really helped me. And the another thing I will say, you can see the example of Manu. Like, there are so many students, even with small things, they will get so much puzzled, they get anxiety. Which struggle? I think your struggle is no struggle. Don't call it a struggle. There is no reason at this age that you should feel depressed. I never understand that why the persons, like, if you are physically fit, mentally fit, what depression this generation talks about. Please come out. Don't follow the Western. Don't try to. When I see depression thing in India, I feel you all are now imitating the West. So where is the time to feel depression? There is so much to do. I never get depression. I feel that there is so much to do. When to sit and think about depression or these mental issues. So be strong. And if you are not strong, then don't make such goals which are not possible without mental strength. And
I don't believe in any motivation, because only hard work is a motivation. Nothing can motivate you bigger than your hard work. And again, in all the classes, I keep on telling you need luck, but Trump's statement: harder you work, luckier you become. So don't for because we don't have anything else, but we do have lot of control on our actions, on our hard work, and finally, whatever you get, you accept with grace. And I believe that the most important thing for success is integrity, and the second thing is gratitude. So have gratitude towards anybody who has played some role in your life. That is very, very important. It gives you very positive feeling. And again, I have learned lot from political philosophy. Political science has become, you can say, part of my life. And I always believe what Hegel says, that our idea becomes real. So have good ideas, have positive personality, and don't consider these small things. If small things start troubling you, you're not meant for being a civil servant in a country like India. So you have to be strong, you have to be smart, you have to understand how to handle your failures. That is what I always tell, how to handle your failures. And failures are very essential. Failures always make you much better version of yourself. So nothing much. I think toppers are here. So it is a time, if you want to listen to them, you want to ask anything. वरना मेरा तो भाषण चलता ही रहता है. ठीक है. But मुझे ऐसे लगता है, enjoy करो, positive रहो, have good ideas, take lot of blessings. That really help. I believe that. And I believe that on my part also, yes, hard work, but nothing is possible without the blessings. And start finding your happiness in whatever you do. Enjoy every second of your life. Don't waste. Life is very short. So enjoy, live every moment, try to live fullest. This is what I do. Fine. So thank you all of you.